जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर रोकेटेक में। तो दोस्तों एनएमडीसी फील्ड अटेंड करने के लिए ये हमारे देखिए 5th नंबर के यहाँ पे क्लास है, ठीक है। तो जिसमें हम देखिए आपके जो एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे लोकल जीके जो भी इंपॉर्टेंट वाला बनने वाला है, तो उसके वन लाइनर्स क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। इससे पहले देखिए 4 पार्ट में हमें काफ़ी और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिए। अगर वो आपने चारों पार्ट अगर नहीं देखे तो उसको वॉच कर लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, जितनी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर उतनी भी आप करके चले गए तो जैसे मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, आप लोग जो है देखिए 65+ जो है आप पे स्कोरिंग करके आ सकते हो, ठीक है। जो अच्छा खासा स्कोरिंग है आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अदर स्टूडेंट की तरह आपको नहीं करना है। देखिए जो मेन क्वेश्चन है वही लेकर आपको चलने हैं, ना कि आपको देखिए बहुत ज़्यादा इसका डीप में पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा डीप में पूछता नहीं है। क्योंकि जो एनएमडीसी का एग्ज़ाम है मैं भी दे के आया था, ठीक है। तो इससे के एनालिसिस थ्रू मैं आपको जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी जो मैंने यहाँ पे एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पे आपके लिए एक नोट्स बनाया है, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आया तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना देर के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो देखिए वो है कि आपके छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है। तो देखिए हमने जो हमारा पिछला वीडियो था तो उसमें देखिए बात किया था कि आपका दंतेवाड़ा का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम बात करने वाले कि छत्तीसगढ़ का कितना है। तो वो देखिए छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991, ठीक है। तो 991 जो है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना छत्तीसगढ़ के जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए जो 2011 की यानी जनगणना हुई थी तो उसमें देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसके यहाँ पे बताना है कि जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए वो था आपके 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी देखिए 189 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कवर यहाँ पे एनएमडीसी के एग्जाम में भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, यानी उसका जो लोकल में जो पुलिस स्टेशन वगैरह उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है। देखिए तो कुल पुलिस स्टेशन हमें बताने, तो देखिए ये कुल पुलिस स्टेशन की बात करें, देखिए 11 पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। कुल मिलाकर 11 पुलिस स्टेशन दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये केस में दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर से दंतेवाड़ा की अभी दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए जो रायपुर से दंतेवाड़ा के बीच की जो दूरी है तो वो है कुल मिला के देखिए अप्रोक्सीमेट देखिए 400 किलोमीटर जो दूरी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको देखिए 400 के आसपास कोई भी अगर ऑप्शन मिलता है तो उसको ही टिक करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति गारमेंट तथा युवा बीपीओ कॉल सेंटर तो कहाँ पे है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे एक तो शक्ति गारमेंट और दूसरा जो आपका युवा बीपीओ कॉल सेंटर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये दंतेवाड़ा में स्थित है दोनों भी, ठीक है। शक्ति गारमेंट और युवा बीपीओ कॉल सेंटर दोनों भी कहाँ पे है, तो दंतेवाड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि दंतेवाड़ा में प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में हमें बताना है, देखिए एक तो इंद्रावती हो जाएंगे, गोदावरी, शंभरी नदी, ठीक है। तो ये जो 3 मुख्य नदियाँ हैं जो दंतेवाड़ा से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कौन सी, तो इंद्रावती, फिर गोदावरी और तीसरी है शंभरी नदी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बारसूर पर्यटन स्थल। तो देखिए जो आपका बारसूर पर्यटन स्थल है तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपके दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में बारसूर पर्यटन स्थल स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलाश नगर की पहाड़ियाँ तथा जो आपके आकाश नगर पहाड़ियाँ, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपके दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो इसका जो दंतेवाड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो भी आपके दंतेवाड़ा में लोकल में यहाँ पे ज़्यादा डीप में पूछता है, तो जिसमें देखिए आपके पहाड़ियाँ हो गए, उसकी नदियाँ हो गई, उसके पुल पुलिस स्टेशन होता है, इस तरह से जो आजू बाजू का जो भी एरियाज़ होता है तो उसके बारे में काफ़ी जो है एनएमडीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी के जो क्वेश्चन में ज़्यादा इसमें ऐड किए हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पूछा गया है कि प्राचीन काल में दंतेवाड़ा जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके दो दो नाम से इसको जाना जाता था, एक तो है तारलापाल और दूसरा है दंतावली, ठीक है। तो ये जो ये दो इसके इंपॉर्टेंट नाम है, ये किस में था, तो ये था आपके प्राचीन काल में जो दंतेवाड़ा अभी जिला बस्तर से अलग होकर बना है तो उसको किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में एक तो हो गया तारलापाल और दूसरा हो गया आपका दंतावली, ठीक है। तो ये दो नाम से जो है दंतेवाड़ा जिले को जाना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्थानीय भाषा में पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? देखिए जो दंतेवाड़ा की स्थानीय भाषा है, ठीक है, तो उसमें जो आपकी ये होती है यानी पहाड़ों की जो श्रृंखला होती है, यानी पहाड़ों की श्रृंखला आपने देखी होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसकी जो पहाड़ों की श्रृंखला होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बैलाडीला, ठीक है। तो बैलाडीला पहाड़ी जो है आपके दंतेवाड़ा के जो एरियाज है उसमें पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका बैलाडीला है तो उसका अर्थ होता क्या है? तो देखिए जो बैलाडीला होता है तो उसका उल्लेख यानी उसका अर्थ यही होता है कि जो बैल होता है, ठीक है, बैल का कुल्ला, ठीक है, बैल का कुल्ला जो है इसका अर्थ होता है, ठीक है, जो बैलाडीला है। क्योंकि देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बैलाडीला जो पहाड़ी है जिसमें लोहा इसका सबसे ज़्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो वो देखिए उसके बारे में आपको पूछ लिया जा सकता है उसका अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो बैलाडीला औद्योगिक क्षेत्र है तो वो कितने शहरों में स्थापित है, ये पूछा गया है। तो देखिए सिर्फ 2 ही शहरों में स्थापित है, तो कौन कौन सा है? देखिए आपको पता भी होगा, जो एनएमडीसी यहाँ पे किरंदुल, ठीक है, और साथ ही जो आपका बचेली, ठीक है, किरंदुल बचेली दोनों शहरों में यहाँ पे जो है आपका जो बैलाडीला औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थापित है, ठीक है। किरंदुल और बचेली ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, या फिर नोट कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बैलाडीला में लोहा का उत्पादन होता है तथा उसमें जो डस्ट निकालता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको नोट करवा दिया। जैसे मैं आपको बताया था कि जो बैलाडीला पहाड़ी उसमें सबसे ज़्यादा उत्पाद किसका होता है? तो वो होता है आपका लोहा का। और साथ ही उसमें देखिए जो उससे जो डस्ट निकलता है, ठीक है, जो लोहा का उत्पाद करते समय जो उसमें डस्ट निकलता है तो उसका रंग कैसा होता है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि लोहा है इसलिए देखिए रेड कलर का जो है आप पे डस्ट निकलेगा, तो उसका जो डस्ट निकलता है वो निकलता है आपके ब्लू कलर का, ठीक है। तो ब्लू कलर का उसमें से डस्ट निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दूरी से रिगार्डिंग है। तो देखिए आप बोलेंगे सर इसमें दूरी वगैरह पूछा जाता है? देखिए हाँ हमखास भाई पूछा जाता है। तो देखिए अभी मैं आपको डायरेक्ट नोट करा, देखो देखिए ये है हमारा दांतेवाड़ा, ठीक है, दांतेवाड़ा जो है ये हमारा जिला है। अगर देखिए वो पूछा जाए कि उससे किरंदुल कितनी दूर है, तो किरंदुल देखिए कुल मिलाकर 41 किलोमीटर जो यहाँ पे किरंदुल दूर है, ठीक है, कौन? किरंदुल। अगर पूछा जाए कि आपका बचेली कितना दूर है, तो देखिए बचेली जो है आपका कुल मिला के फोर मान कीजिए 29 किलोमीटर जो यहाँ पे दूर है, ठीक है। तो देखिए इसका डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो दांतेवाड़ा से आपको बताना है, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जा सकता है कि किरंदुल से दांतेवाड़ा कितनी दूर है, तो हो जाएगा आपका 41 किलोमीटर। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बचेली से दांतेवाड़ा कितने दूर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, जब मैं आपको पॉइंट नोट कर रहा इसी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दांतेवाड़ा से किरंदुल 41 किलोमीटर और दांतेवाड़ा से बचेली 29 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होटल मधुबन कहाँ पे है? तो देखिए होटल मधुबन है यहाँ पे दांतेवाड़ा में, ठीक है। देखिए उसका काफ़ी फेमस होटल है होटल मधुबन, जो कहाँ पे स्थित है? दांतेवाड़ा में। तो ये भी होटल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डुबे मोटेल लॉज तो कहाँ पे स्थित है? जो आपका डुबे मोटेल लॉज है तो वो स्थित है आपके गिदम में, और गिदम कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो जो डुबे मोटेल लॉज है, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? गिदम में। जो गिदम कहाँ पे अगर पूछा जाए तो वो है आपके दंतेवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि जो दंतेवाड़ा जिला है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोट करवा दूँ कि जो हमें यही बताना है कि जो दंतेवाड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वो यानी बस्तर से अलग होकर कब बना था? तो देखिए वो बना था आपका 1998 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं नोट करवा दिया हूँ। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बस्तर में अलग होकर बना है, देखिए ये डायरेक्ट नोट करें, बस्तर से अलग होकर बना था, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दंतेवाड़ा सीमावर्ती जिले कौन कौन से है? तो देखिए जो दंतेवाड़ा है तो उसके जो सीमा पर लगे हुए जिले हैं, तो देखिए 3 जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस उसके सीमा पर लगे हुए हैं। तो देखिए ये पूछ लिया जा सकता है कभी आपके ऑप्शन में दिया जाए कि मान लीजिए ये जो 3 जिले, ये 3 जिले ऑप्शन में दिए जाए और चौथा अलग दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा जिला है जो बस्तर की जो आपके ना दंतेवाड़ा की सीमा को नहीं छूता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कौन कौन से सीमावर्ती जिले, तो एक तो आपका बस्तर, सुकमा और बीजापुर, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जिले जो दंतेवाड़ा की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि जो दंतेवाड़ा है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? देखिए यहाँ से हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और स्टार्ट होते हैं। तो देखिए इसको जो है ये स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए
अभी जो 2 पॉइंट हम स्टार्टिंग के यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है दंतेवाड़ा से रिलेटेड। तो बताना है कि जनसंख्या दंतेवाड़ा की कितनी है। तो देखिए दंतेवाड़ा की जनसंख्या की बात करें तो वो देखिए 2,83,479, ठीक है, 2,83,479 जो यहाँ पे दंतेवाड़ा की कुल मिला के जनसंख्या थी, किसके मुताबिक, जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये तो हो गया दंतेवाड़ा की जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि लोकल जीके में पूछा जा सकता है। फिर देखिए वो बोला गया है कि जो दंतेवाड़ा है, ठीक है, तो उसमें देखिए बैंक की संख्या कितनी है। तो देखिए बैंक की जो संख्या है, तो कुल मिला के बैंक है यहाँ पे 28 बैंक जो है यहाँ पे उसमें स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विलेज कितने यानी गांव कुल मिला के कितने, तो देखिए 234 जो गांव है अभी दंतेवाड़ा में फिलहाल में स्थित है, ठीक है, 234, ठीक है। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी जनसंख्या 2,83,479, बैंक पूछे तो बैंक की संख्या 28, विलेज पूछे तो विलेज की संख्या 234, ठीक है। चलिए बढ़ते अभी अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संख्या हमें बतानी है, उसमें कितनी है। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है तो उसकी संख्या है कुल मिलाकर देखिए 145 जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की यहाँ पे संख्या है, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि कॉलेज और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो देखिए कॉलेज और विश्वविद्यालय की संख्या है यहाँ पे देखिए कुल मिला के 6 जो है यहाँ पे संख्या है, ठीक है, 6 जो है यहाँ पे कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय है यहाँ पे दंतेवाड़ा में, ठीक है। ये दंतेवाड़ा से रिलेटेड है, नहीं तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो देखिए साथ ही पूछा गया कि बिजली घर कितने, कुल मिलाकर देखिए 10 बिजली घर जो है यहाँ पे इसमें स्थित है, ठीक है। मैं डायरेक्ट नोट किया, आप भी इसी तरह से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के बाद रिवाइज करने में आसानी होगी। फिर पूछा गया कि कुल मिला के अस्पताल कितने, तो देखिए अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल के 95 जो अस्पताल यहाँ पे दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है, 95 देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट करवा दिया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नगरीय निकाय की संख्या कितने है, तो नगरीय निकाय की संख्या देखिए 5 जो है यहाँ पे नगरीय निकाय है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गैर सरकारी संगठन कितने हैं, ठीक है, तो देखिए गैर सरकारी जो संगठन है तो उसकी संख्या देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे 23 है, ठीक है। और साथ ही पूछा गया कि डाक की संख्या कितनी है, तो देखिए डाक की संख्या जो कुल मिला के 71 जो यहाँ पे डाक की संख्या है। अगर पूछा जाए कि स्कूल कितने हैं, ठीक है, अभी हमने देखा था कॉलेज और विश्वविद्यालय जो कितने थे, तो जो थे आपके 6 थे, ठीक है। लेकिन अभी पूछा गया कि स्कूल कितने हैं, तो देखिए स्कूल कुल मिला के देखिए 1014 जो यहाँ पे स्कूल उसमें स्थित है, ठीक है, तो 1014। और साथ ही देखिए पूछा गया है कि कुल मिला के ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो देखिए ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो देखिए 143 जो यहाँ पे कुल मिला के ग्राम पंचायत है, ठीक है। फिर देखिए अगर तहसील की बात करें तो देखिए तहसील की कुल मिलाकर कितनी है तहसील, तो तहसील की संख्या कुल मिला के 5, ठीक है, तो 5 जो यहाँ पे तहसील स्थित है, ठीक है, 5 तहसील उसमें उपलब्ध है। ग्राम पंचायत बोले तो 143, ठीक है। अभी हमने देखा था पुलिस स्टेशन कितने, तो पुलिस स्टेशन कितने, तो 11, ठीक है। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है नहीं ऐसे पूछा जा सकता है कि डाकघर कितना हो गया, पुलिस कितने, स्टेशन कितना होगा, अस्पताल कितना, तो सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट वाले बनने वाले हैं दंतेवाड़ा से। तो पूरा मैंने आपको देखे इसी जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बने तो उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। इससे बाहर जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप सभी नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है देखे नोट्स भी बनाइए और साथ ही आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए जल्दी जल्दी देख लेते एक बार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संख्या पूछे तो 145। अगर पूछे कॉलेज और विश्वविद्यालय तो कुल मिला के कितने, 6। अगर पूछे बिजली घर कितने, तो कुल मिला के कितने बिजली घर, तो 10 बिजली घर है। अगर पूछे अस्पताल तो अस्पताल देखिए 95 यानी 95 जो है अस्पताल है। अगर पूछे नगरीय निकाय की संख्या कितने, तो नगरीय निकाय देखिए कुल मिलाकर 5 है। अगर पूछे गैर सरकारी संगठन तो गैर सरकारी संगठन की संख्या देखिए 23 है, ठीक है, 23 गैर सरकारी संगठन उपलब्ध है। फिर देखिए अगर पूछे डाक तो देखिए डाक की संख्या कितने, 71, ठीक है, तो 71 यहाँ पे डाक उसमें है। फिर देखिए अगर स्कूल पूछे तो 1014, ठीक है, तो 1014 जो यहाँ पे स्कूल उपलब्ध है। अगर पूछे ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत देखिए 143 जो यहाँ पे ग्राम पंचायत है। फिर देखिए तहसील तो तहसील की बात करें तो 5 तहसील है और पुलिस स्टेशन की बात करें तो 11 पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो देखिए सभी पॉइंट अच्छे से आपको करवा दिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आता है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अभी जो आपका
लोकल जीके बनने वाला है, ठीक है। तो लोकल जीके में जो भी इंपॉर्टेंट आपका पिन कोड आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जितने अभी मैं आपको पिन कोड नोट करवाऊंगा तो उससे बाहर देखिए आपका एक भी पिन कोड नहीं आएगा। 101% मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाहर एक भी आपका पिन कोड आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप नोट्स लेके बैठे हो तो देखिए ऐसी बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखिए एक बार में समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए ये अभी पिन कोड के तो ये डायरेक्ट आपको याद नहीं होंगे। इसलिए देखिए दोस्तों मैं अभी आपको बार बार बोलता हूँ कि आप नोट्स लेके बैठिए और जैसा जैसा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ उसको नोट करते जाइए, क्योंकि देखिए एग्जाम जैसे आता है तो आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम में जाके रिजेक्ट होना है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं। देखिए नोट्स अगर लेके बैठे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाए तो वीडियो फिर से रिवाइज करके देखिएगा और पॉज करके नोट्स बनाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप मैं सभी आपको पिन कोड नोट कराऊंगा। इससे बार आपका पिन कोड का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, अगर आता है तो। और देखिए इसका पिन कोड का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम नोट करते हैं आपके दंतेवाड़ा का पिन कोड, ठीक है। इसका मैं कम्युनिटी भी डाला था, काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, ठीक है। तो देखिए दंतेवाड़ा का पिन कोड क्या है, देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए जो 49 है सभी में कॉमन रहता है, ठीक है। याद करने का आसान तरीका है, 49 जो है सभी में कॉमन रहता है, ठीक है। उसके बाद डिजिट जो चेंज होते हैं, चेंज किस में होगा, देखिए दंतेवाड़ा गिद्धम और कते कल्याण की बात करिए, मैं आपको बाद में इसके थोड़ा सा ट्रिक के मुताबिक बताऊंगा, लेकिन पहले इसके पिन कोड मैं आपको नोट करा देता हूँ। देखिए दंतेवाड़ा की बात करें तो 494449 दंतेवाड़ा का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गिद्धम की देखते कि गिद्धम में 494441, ठीक है, 494441 गिद्धम का पिन कोड। फिर देखिए कते कल्याण का पिन कोड देखते 494449, ठीक है। 494449 एक इसका है तो कते कल्याण का पिन कोड है, ठीक है। फिर देखिए कुआकोंडा का पिन कोड देखते हैं। तो देखिए कुआकोंडा का कौन सा है, 494552, ठीक है, 494552 ये क्या है कि इसका कुआकोंडा का पिन कोड है। फिर देखिए आपका अगर पूछा जाए बचेली का पिन कोड क्या है, तो देखिए बचेली का पिन कोड है आपका 494553, ठीक है। 494553 ये किसका है, तो ये है आपका बचेली का पिन कोड है, ठीक है। 494553 बचेली का, ठीक है। फिर देखिए आपको पूछा जाए जो रायपुर है, ठीक है, तो रायपुर का कौन सा है, तो 492001, ठीक है, 492001 ये किसका है, तो रायपुर का है, ठीक है। तो देखिए ये सभी पिन कोड मैंने आपको नोट करवा दिए। अभी देखिए जो फर्स्ट 3 नंबर के, देखिए दंतेवाड़ा और इसका सेम है कटे कल्याण का, ये तो आप दो याद कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें भी 49 कॉमन है, इसका सिर्फ लास्ट में 1 डिजिट आता है। इस तरह से आप लोग जो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसमें देखिए आपका कुआकोंडा और बचेली को एक साथ लेना है, तो जिसमें देखिए आपका 4949 कॉमन है, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए 44 भी कॉमन है, 5555 कॉमन है, ठीक है। इस तरह से आप अगर एक याद कर लेंगे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा 494552, ठीक है। तो इस देखिए 2 में एक बढ़ा दीजिएगा 3, यानी 494553 ये बचेली का आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए रायपुर का भी इम्पोर्टेंट है, देखिए 492001 ये किसका है, तो ये है रायपुर का पिन कोड, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें मैंने आपको जो है किरण का नहीं बताया था, किरण का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, पिन कोड, या फिर मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। क्योंकि देखिए आप लोग भी ये थोड़ा बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। किरण का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये कुल मिला के देखें हमें जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर करवा लिया, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे पिन कोड हो गया, या फिर उसमें पुलिस स्टेशन हो गए, या फिर आपका अस्पताल हो गए, डाकघर हो गए, सभी मैंने आपको एक एक करके नोट करवा दिया है। तो देखिए दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और साथ ही कमेंट में लिखते चलना आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। अगर क्वेश्चन का लेवल वगैरह अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताना, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर अगर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते दोस्तों हमारे अगली क्लास में। जय हिंद।